4 दिसंबर की मार्गशीर्ष पूर्णिमा को अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन चाहे व्रत तोड़ना पड़े तो भी अलग बात है, परंतु एक खास बात यह है कि हर स्त्री, माता, बहन या गृहिणी एक विशेष चीज को बिना किसी को बताए चुपचाप ग्रहण कर ले। कहा गया है कि ऐसा करने मात्र से जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं दूर होने लगती हैं। घर में श्री विष्णु और महालक्ष्मी की अनुकंपा इतनी अधिक हो सकती है कि धन धान्य का प्रवाह रुकने का नाम न ले और भाग्य आने वाली कई पीढ़ियों तक चमकता रहे। पितृदोष, राहु संबंधी कष्ट और कालसर्प जैसी परेशानियां भी शांत हो जाती हैं। मार्गशीर्ष मास की यह पूर्णिमा अत्यंत पुण्यदायी मानी जाती है। शास्त्रों में इसका विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन किया गया व्रत, जप और ध्यान मन को पवित्र करते हैं और पुरानी नकारात्मकता को समाप्त करते हैं। जो इस पूर्णिमा का उभय व्रत श्रद्धा से करते हैं, उनकी मनोकामना सिद्धि के योग बढ़ जाते हैं, चाहे वो संतान सुख हो, गृहस्थ जीवन की मधुरता या धन संपन्नता। मान्यता है कि इस दिन एक खास आहार को ग्रहण करने से जीवन में स्थायी सुख, शांति और समृद्धि आती है। भक्तजन मानते हैं कि जिन घरों में मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर कुछ विशिष्ट पकवान बनाए जाते हैं, वहां वर्ष भर समृद्धि का द्वार खुला रहता है और महादेव की कृपा बनी रहती है। इस वर्ष की 4 दिसंबर को पड़ने वाली पूर्णिमा विशेष मानी गई है, क्योंकि यह पूरे 144 वर्ष बाद एक दुर्लभ योग लेकर आ रही है। वर्ष की अंतिम पूर्णिमा होने के कारण इसे सर्व सुख प्रदायिनी भी कहा गया है, अर्थात वह पूर्णिमा जो हर प्रकार का सुख देने वाली हो। कहा जाता है कि इस दिन यदि कोई व्यक्ति उस विशेष फलाहार को श्रद्धा से ग्रहण कर ले तो उसे न केवल धन और वैभव प्राप्त होता है, बल्कि मानसिक शांति से लेकर आध्यात्मिक उन्नति तक सब मिलता चला जाता है। इसलिए कहा जाता है कि 4 दिसंबर को चाहे सामान्य भोजन ना भी करें, पर वह एक शुभ वस्तु अवश्य ले लें। मान्यता है कि इससे घर में अपार संपन्नता का प्रवेश होता है। साथ ही इस पूर्णिमा से जुड़ी एक चेतावनी भी दी जाती है। इस दिन घर में कुछ खास प्रकार के भोजन नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि ऐसे व्यंजन दुर्भाग्य को बुलाते हैं। इसके अलावा 5 ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें इस दिन करने से लक्ष्मी का निवास घर से दूर हो जाता है और परिवार पर संकट आने लगता है। इसलिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन संयम, व्रत, ध्यान और शुभ आचरण को विशेष महत्व दिया गया है। इसके साथ ही कहा गया है कि इस तिथि पर कुछ पवित्र वस्तुओं का दान करने से घर में कभी धन की कमी नहीं पड़ती। दान और पुण्य इस दिन कई गुना फल देते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को इतना शुभ माना गया है कि इस दिन घर में धन का प्रवाह स्वतः बढ़ने लगता है। कहा जाता है कि इस तिथि पर एक छोटी सी वस्तु का सेवन करना सौभाग्य को कई गुना बढ़ा सकता है। धन अर्जन के अवसर खुलने लगते हैं और समृद्धि के मार्ग अपने आप बनते हैं। इस वर्ष ये पूर्णिमा 144 वर्षों बाद अत्यंत दुर्लभ संयोग में आ रही है, इसलिए इसका प्रभाव और भी अधिक माना गया है। हिंदू परंपराओं के अनुसार इस दिन किया गया कोई भी साधन या उपाय सामान्य दिनों की तुलना में कहीं अधिक फलदायक होता है और व्यर्थ नहीं जाता। हर साल मार्गशीर्ष पूर्णिमा केवल एक बार आती है, इसलिए इसका व्रत रखना, शाम को दीप जलाना और श्रद्धापूर्वक पूजा करना अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। इसी दिन एक विशेष उपाय किया जाता है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उससे पहले इस पर्व के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ लें। इस वर्ष 2025 में लोग ये सोचकर उलझन में हैं कि व्रत किस तारीख को रखा जाए, 4 या 5 दिसंबर। पूजा का सही समय क्या रहेगा, क्या खाया जा सकता है और क्या नहीं, चावल ग्रहण कर सकते हैं या नहीं, पहली बार व्रत रखने वालों के लिए क्या नियम लागू होते हैं। ये सभी सवाल आमतौर पर पूछे जाते हैं और इन्हीं का उत्तर यहाँ समझाया जा रहा है।
मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ये व्रत रखा जाता है। इस मास को भगवान श्री कृष्ण का प्रिय मास बताया गया है और इसकी पूर्णिमा पुण्य और पवित्रता का दिन मानी जाती है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णन है कि इस तिथि पर किया गया जप तप स्नान दान और पूजन सामान्य दिनों की अपेक्षा हजारों गुना अधिक फल प्रदान करता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा की आराधना का विशेष महत्व है। ऐसा माना गया है कि पावन नदियों जैसे गंगा, यमुना या किसी भी तीर्थ नदी में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और पुण्य में वृद्धि होती है। तुलसी, पीपल और गौ माता की पूजा इस दिन विशेष रूप से शुभ फल प्रदान करती है तथा घर परिवार में सुख संपन्नता बढ़ती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा का एक उद्देश्य आत्मिक शुद्धि भी है। इस दिन मनुष्य सत्य, धर्म और सदाचार के मार्ग पर दृढ़ रहने का संकल्प लेता है। ऐसा कहा गया है कि भगवान की कृपा से जीवन की सारी बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। अब तारीख और समय की बात करें। पंचांग के अनुसार वर्ष 2025 में मार्गशीर्ष पूर्णिमा 4 दिसंबर को पड़ेगी। इसी दिन मार्गशीर्ष मास का समापन भी होगा। ये दिन पूजा, उपवास, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उत्थान के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि इस वर्ष 4 दिसंबर की सुबह 8:37 से प्रारंभ होकर 5 दिसंबर की सुबह 4:43 तक रहेगी। चूंकि हिंदू धर्म में उदया तिथि का विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा का उत्सव इस बार 4 दिसंबर को ही मनाया जाएगा। इसी दिन चंद्रोदय का समय शाम 4:35 तक है, जिसके बाद कभी भी चंद्रदेव को अर्घ दिया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार इस पावन तिथि पर कुछ विशेष वस्तुओं का सेवन और कुछ चीजों से परहेज जीवन में अत्यंत शुभ फल देने वाला माना गया है। मान्यता है कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर एक खास वस्तु का सेवन माता पिता और उनके बच्चों के लिए अत्यंत मंगलकारी होता है। ये संतान के सुख, उन्नति और सुरक्षा का आशीर्वाद प्रदान करती है। इस दिन की पूजा और प्रसाद में अंगूर जरूर शामिल करने चाहिए, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं। इसके अलावा भगवान विष्णु को 5 प्रकार के फल केला, अंगूर, नारियल, आम और पपीता अर्पित करना अत्यंत शुभ बताया गया है। इनमें से कोई फल लाना संभव न हो तो भगवान को श्रद्धा से मिश्री या किशमिश भी अर्पित की जा सकती है, क्योंकि भगवान भक्त के भाव को सबसे ऊपर रखते हैं। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इस दिन नाशपाती का सेवन और उसे भगवान को चढ़ाना वर्जित माना गया है, क्योंकि इसे धन के क्षय का कारण बताया गया है। माना जाता है कि जो व्यक्ति मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन अंगूर खाता है, उसके जीवन में धन की कमी नहीं रहती। इस दिन अंगूर में देवी लक्ष्मी का विशेष आशीष विराजमान माना जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को गन्ना अर्पित करना भी अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। यदि गन्ना उपलब्ध न हो तो गुड़ या गुड़ चना भी भोग के रूप में अर्पित किया जा सकता है। गन्ने या गुड़ से बनी चीजें इस दिन ग्रहण करने से भी आर्थिक समृद्धि बढ़ती है। माता लक्ष्मी को 5 रंगों की मिठाइयाँ और मखाने चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि मखाने भी कमल से जुड़े हुए हैं और लक्ष्मी जी स्वयं कमल से प्रकट हुई हैं। विशेषकर मखाने की खीर अर्पित करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। इसके साथ ही शास्त्रों में ये भी लिखा है कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा की पूजा में भगवान गणेश को दूर्वा ग्रास अर्पित करने वाला व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं होता, बल्कि सदैव धन समृद्धि से संपन्न रहता है। इसलिए इस दिन दूर्वा अवश्य लानी चाहिए और इसे प्रसाद के रूप में पूरे परिवार को देना चाहिए, ताकि गणेश जी की कृपा सदैव परिवार पर बनी रहे। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन यदि कोई भक्त माता लक्ष्मी को श्रद्धा से खीर अर्पित करता है तो कहा जाता है कि उसकी जन्म कुंडली में मौजूद ग्रह नक्षत्र उसके पक्ष में काम करने लगते हैं और उसकी आर्थिक प्रगति को कोई रोक नहीं पाता। खीर को पहले देवी को अर्पित कर फिर संपूर्ण परिवार को प्रसाद रूप में खिलाना अत्यंत शुभ माना गया है।
इससे जीवन में रुके हुए कार्य प्रगति पाते हैं और सौभाग्य, संपत्ति तथा ऐश्वर्य का वास घर में बना रहता है। ये भी मान्यता है कि इस दिन खीर चढ़ाने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होकर विशेष आशीर्वाद प्रदान करती हैं। शास्त्रों में मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दौरान सीताफल का सेवन अत्यंत गुणकारी बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र फल का सेवन 10 प्रकार के बीमारियों को दूर कर देता है और घर में इसे लाना भी शुभ माना गया है। सीताफल खाने से पूर्णिमा का व्रत सफल माना जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीष माना जाता है। कहा जाता है कि वनवास के समय माता सीता ने इसी फल का सेवन किया था, इसलिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर इसे खाने से दुख और कष्ट दूर होते हैं और माता सीता की कृपा प्राप्त होती है। परंतु यदि ये पूर्णिमा गुरुवार के दिन पड़े तो बैंगन की सब्जी का सेवन वर्जित माना गया है। व्रत रखने वाले व्यक्ति को इस दिन पैकेट वाली लस्सी, डिब्बाबंद जूस या अन्य प्रोसेस्ड पेयों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन पदार्थों में मिले तत्व व्रत को भंग कर सकते हैं। फलों का रस पीना हो तो बिना नमक और बिना बर्फ के सादा जूस ही ग्रहण करना चाहिए। अब बात उन वस्तुओं की जिन्हें इस दिन घर में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसे खाद्य पदार्थ माता लक्ष्मी को अप्रिय होते हैं और घर की समृद्धि पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। पूर्णिमा के दिन प्याज और लहसुन का भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना का विशेष विधान है। इस मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर कुल 52 प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में लहसुन प्याज का सेवन करने वाला व्यक्ति राहु केतु के कुप्रभाव का शिकार हो सकता है और शनिदेव भी अप्रसन्न हो सकते हैं, जिससे घर में लक्ष्मी और विष्णु का आशीर्वाद कम हो जाता है। इसी तरह चावल का सेवन भी इस दिन नहीं करना चाहिए। भगवान को खीर का भोग लगाने की परंपरा है, इसलिए चावल की जगह आप मखाने या साबूदाने की खीर अर्पित कर सकते हैं। बाकी दिनों में ये सब पदार्थ खाए जा सकते हैं, लेकिन मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन इनसे परहेज अनिवार्य माना गया है, क्योंकि छोटे बच्चे अक्सर अनजाने में ये गलतियां कर बैठते हैं। अक्सर लोग बाजार से पैकेट वाले उत्पाद, चिप्स या कुरकुरे खा लेते हैं, जिनमें लहसुन प्याज जैसे पदार्थ मिले होते हैं। इसलिए कम से कम मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन इन चीज़ों से दूरी बनाए रखना बेहद आवश्यक है, क्योंकि ऐसे समय में नकारात्मक ग्रहों को आकर्षित करने की बजाय हमें श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा को अपने जीवन में बुलाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि विष्णु जी की विशेष अनुकंपा प्राप्त करने के लिए इस दिन घर में पीली चीजें अवश्य बनानी चाहिए, जैसे पीला हलवा या पीली खीर। पीला रंग धन, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना गया है और भगवान स्वयं पीतांबर धारण करते हैं, इसलिए इस दिन पीले वस्त्र पहनना तथा भगवान को भी पीले वस्त्र अर्पित करना अत्यंत शुभ होता है। पूर्णिमा के दिन किसी से ऋण लेना अशुभ बताया गया है, क्योंकि ऐसा करने से पूरे वर्ष आर्थिक दबाव बना रहता है। इसलिए ये पर्व बिना कर्ज के मनाना चाहिए। देवी लक्ष्मी सच्ची भावना से अर्पित किए गए तनिक से मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती हैं। अतः मन में पूर्ण भक्ति और शुद्धता होना सबसे महत्वपूर्ण है। धार्मिक अनुष्ठान, व्रत या त्योहार कभी भी कर्ज लेकर नहीं करने चाहिए, अन्यथा जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। यदि आपकी कोई भी इच्छा धन, संतान, सेहत या किसी भी प्रकार की मनोकामना हो तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु से प्रार्थना करने पर उनका आशीष अवश्य प्राप्त होता है। इस पवित्र तिथि पर कुछ बातें विशेष रूप से वर्जित मानी गई हैं। मांसाहार और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। पति पत्नी को संयम रखना चाहिए। लहसुन प्याज से परहेज करना चाहिए। विवाहित महिलाओं को इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही स्नान कर लेना उचित है।
पूर्णिमा के दिन किसी को तुलसी, झाड़ू, सुहाग सामग्री या नमक देना अत्यंत अशुभ माना जाता है, क्योंकि इससे लक्ष्मी जी अप्रसन्न हो सकती हैं। बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए। इस दिन स्त्री का अपमान करने की कड़ी मनाही है, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी गई है। इसके अलावा चुगली, कलह और किसी की निंदा करने से भी बचना चाहिए। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर यदि कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने आए तो उसे खाली हाथ न लौटाएं, क्योंकि ये माना जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी स्वयं विभिन्न रूपों में घर घर भ्रमण करती है और उसी घर में अपना वास बनाती हैं जहां उन्हें सम्मान और उदारता मिलती है। जिस व्यक्ति के मन में सच्ची करुणा हो, जो दूसरों के दुख को समझता हो, उस पर माता लक्ष्मी विशेष कृपा बरसाती हैं। देवी को कन्या स्वरूप माना गया है, इसलिए जब भी किसी कन्या का आगमन आपके द्वार पर हो, उसे खाली हाथ वापस न भेजें। मिठाई या मीठा खिलाना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि मीठा भोग लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। इस पवित्र दिन किसी भी कन्या का अपमान करना गंभीर दोष माना जाता है और ऐसा करने पर लक्ष्मी नारायण की कृपा दूर हो सकती है। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें, क्योंकि इसे देवी के प्रवेश का मार्ग माना जाता है। अब उस विशेष उपाय की ओर बढ़ते हैं, जिसे पूर्णिमा की रात करने पर जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं भी समाप्त हो सकती हैं। सबसे पहले तुलसी माता के आसपास का स्थान स्वच्छ करें और उस पर थोड़ा गंगा जल छिड़कें। इसके बाद लंबी बाती वाला घी या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और तुलसी के समीप रख दें, ताकि चंद्रमा की कोमल रोशनी तुलसी पर पड़े। ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा की रात चंद्र ऊर्जा तुलसी के माध्यम से घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता का प्रवाह बढ़ाती है। शांत मन से बैठकर देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। तुलसी माता को हल्दी कुमकुम अर्पित करें और उनके पास थोड़ा गुड़ या मिश्री भी रख दें। अब अपनी धन संबंधी कामनाओं को मन ही मन व्यक्त करें। मान्यता है कि पूर्णिमा की रात तुलसी के समक्ष की गई सच्ची प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये उपाय न केवल आर्थिक उन्नति देता है, बल्कि नकारीय शक्तियों को दूर कर घर में स्थायी शांति, सौभाग्य और लक्ष्मी का वास स्थापित करता है। इसी के साथ ये पावन कथा यहीं पूर्ण होती है। बोलो राधे राधे।